गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस वीडियो में करवाई थी बेटा हमने 1.1 और ये वीडियो है 1.2 के लिए। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर 12th का एलिमेंट बुक से। और भाई इसमें भी सारे क्वेश्चन कौन से हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन वाले। मैंने बताया था आपको इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होती है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उस रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है ना। और भाई बच्चों दो तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था मैंने कि एक तो आ जाएगा कि चेक इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नोट, ठीक है ना। और एक आ जाएगा प्रूव दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो भाई चेक का अगर क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आप उस रिलेशन पर जाएंगे जो नहीं है, यानी कि आपको पता चल जाए कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा ट्रांजिटिव चेक करो और इसको नोट इक्विवेलेंस लिखो। ऐसा करने से आपका काम 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 1/3 ही टाइम वेस्ट करना पड़ेगा आपको, 2/3 आपका टाइम बच जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना। और एग्जाम में टाइम बचने का मीनिंग जानते हो आप कि पेपर का रिवीजन होगा, फिर और बढ़िया मार्क्स आएंगे आपके। तो लेकिन अगर प्रूव दैट का क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव कीजिए इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा? तब आपको सभी रिलेशन चेक करनी पड़ेंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, एक्स एंड वाई आर द बुक्स इन द लाइब्रेरी एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन इफ एंड ओनली इफ एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। यानी कि लाइब्रेरी है जैसे, उसमें बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं और कोई भी दो बुक है वो रिलेशन तब बनाएंगे जब उनमें नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे। जैसे केमिस्ट्री की बुक में 1000 पेज हैं, फिजिक्स की बुक में 1000 पेज हैं, तो वो आपस में रिलेशन बनाएंगी, ठीक है ना। ये रिलेशन का रूल है इसका, ठीक है ना। हर किसी रिलेशन का अलग अलग रूल होता है, तो इन बुक्स की रिलेशन का ये रूल है। तो सबसे पहले हमने चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। देखो बच्चों, x and x have same number of pages. x और x have same number of pages, therefore x comma x belongs to R. Therefore R is reflexive. ऐसा है बेटा कि कोई भी बुक में अपने जितने ही पेज होते हैं, जैसे एक बुक के पेज अगर आप 2 बार काउंट करेंगे तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, ठीक है ना। तो x and x have same number of pages, therefore x belongs to R, hence R is reflexive. R क्या हो जाएगी बच्चों? रिफ्लेक्सिव हो जाएगी, ठीक है ना। अब चेक करते हैं इसको सिमेट्रिक है या नहीं। देखो सिमेट्रिक के लिए हमने लेट कर दिया, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है देन x and y have same number of pages. Y have same number of pages. ठीक है ना, दोनों में क्या होंगे? सेम पेजेस। अब अगर x और y में सेम पेज है बेटा, तो therefore y and x also have same number of pages. बात तो एक हुई बच्चों, अगर x y में 1000 पेज है तो y x बुक में भी कितने पेज होंगे? 1000, ठीक है ना। 1000 पेज हो गए, दोनों में लाइट कर लिया कि 1000 पेज है इन दोनों में, तो इन दोनों में भी क्या होंगे? 1000 पेज। तो y कोमा x भी क्या होगा बेटा? बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। R क्या हो जाएगी बच्चों? सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। आया समझ में? फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो बच्चों ये सिमेट्रिक भी हो गई। अब ट्रांजिटिव देखते हैं बेटा, डेफिनेटली ट्रांजिटिव भी होगी। देखो ये ट्रांजिटिव में एक्स वाई को आर का एलिमेंट लेकर चल पड़ा मैं, देयरफॉर एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है ना।
एक्स और वाई में क्या है, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अब वाई कोमा जेड को मैं आर का एलिमेंट लेकर चल पड़ा, दैट मीन्स वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इन दोनों में भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, ठीक है ना। आप देखो बच्चों, अगर एक्स वाई में 1000 पेज हैं तो वाई जेड में भी क्या होंगे, एक्स और वाई में 1000 पेज है तो यहाँ पर वाई में कितने पेज रहेंगे, 1000। जेड में भी कितने पेज रहेंगे, 1000। तो भाई एक्स जेड में भी कितने पेज होंगे, 1000। आप लिखो फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्जर्व दैट एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है बेटा, इनमें भी क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस। देयरफॉर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, हेंस या देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आया बच्चों समझ में। सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन होगी। मैंने आपको पहले बता दिया था, सेम वर्ड आ जाए कहीं पर भी, इक्वल वर्ड आ जाए, कॉन्करेंट आ जाए, सिमिलर आ जाए, ऐसी रिलेशन हमेशा क्या होती हैं, इक्विवेलेंस। स्टार्ट करते बेटा सेकंड क्वेश्चन। आर ऑन जेड मीन्स जो रिलेशन है वो इंटीजर के ऊपर है भाई, यानी कि जो एक्स वाई जो हैं वो दोनों क्या है, इंटीजर। ठीक है ना। और क्या काम है इसमें, x माइनस वाई इज एन इंटीजर, मतलब x माइनस वाई क्या होगा, एक इंटीजर, तभी वो रिलेशन में आएंगे। मतलब कोई भी दो इंटीजर लेने हमने और उनका डिफरेंस अगर इंटीजर आ गया तो वो रिलेशन बनाएंगे। और ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई, इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही होता है, इसलिए ये रिलेशन क्या बनने वाली है, इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव चेक करता हूँ, x माइनस एक्स क्या आ जाएगा, 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। मीन्स किसी भी इंटीजर को उसी इंटीजर में से सेपरेट करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, 0, और 0 क्या है, इंटीजर, एंड 0 इज एन इंटीजर। ठीक है बच्चों, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्सिव होगी। ठीक है ना, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब चेक करनी है हमने सिमेट्रिक है या नहीं है, तो लेट कर लिया बच्चों मैंने, लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, आर का एलिमेंट लेट कर लिया। तो अगर आर का एलिमेंट है तो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, इज एन इंटीजर। ठीक है ना, क्योंकि ये कंडीशन है भाई इसकी, एक्स वाई रिलेशन में तभी आ सकते हैं जब उनका डिफरेंस इंटीजर हो। देखो बच्चों, अगर एक्स माइनस वाई इंटीजर है तो वाई माइनस एक्स भी क्या होगा बच्चों, इंटीजर, इज आल्सो एन इंटीजर। क्योंकि बेटा अगर मान लो ये 5 है, ये है 2, तो 5 माइनस 2 क्या होगा, 3, जो कि इंटीजर है। तो अब क्या हो जाएगा, 2 माइनस 5 एन के माइनस 3, वो भी तो क्या होगा, एक इंटीजर ही। तो देयरफॉर ऐसा हो गया अगर, तो एक्स वाई किसका एलिमेंट बन जाएगा, आर का, और आर का बन जाएगा तो आर क्या हो जाएगी, सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है ना। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं भाई इसको, ट्रांजिटिव। उसके लिए मैंने लेट कर लिया एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, तो ऐसा है तो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, इज एन इंटीजर। आया समझ में, क्योंकि एक्स वाई अगर आर के एलिमेंट होंगे तो एक्स माइनस वाई को क्या होना पड़ेगा, इंटीजर। वाई जेड को आर का एलिमेंट लेट कर लिया मैंने, तो देयरफॉर वाई माइनस जेड भी क्या हो जाएगा, इज एन इंटीजर। और भाई बच्चों दो इंटीजर को ऐड करके दिखाता हूं मैं आपको, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। ऐड किया तो क्या हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, एक्स माइनस जेड विच इज आल्सो इंटीजर, which is also an integer। ऐसा क्यों बच्चों, कॉमन सेंस की बात है कि इंटीजर प्लस इंटीजर हमेशा क्या आता है, इंटीजर। इंटीजर मीन्स पूर्णांक, पूरा अंक, पूरी डिजिट।
तो दो पूरी डिजिट कंप्लीट डिजिट को आप ऐड करोगे तो हमेशा एक कंप्लीट डिजिट ही आएगी। तो x माइनस जेड अगर इंटीजर हो गया बच्चों तो x कोमा जेड भी क्या हो गया r का एलिमेंट, देयरफॉर r इज क्या हो गया r ट्रांजिटिव। ठीक है ना, ट्रांजिटिव हो गया तो क्या हो गया कि रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो क्या बन गया ये इक्विवेलेंस। ठीक है ना बेटा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव अगर है तो क्या बन जाएगा इक्विवेलेंस। नेक्स्ट बेटा थर्ड क्वेश्चन, आर ऑन जेड मीन्स रिलेशन जो है आपकी वो इंटीजर के ऊपर है, सेट पर। ठीक है ना, जैसे गिवन सेट होता है उसमें सभी क्या रखे हुए हैं इंटीजर। ठीक है ना, और रूल ये है कि भाई a कोमा बी सच दैट टू डिवाइड से माइनस बी, यानी कि दो एलिमेंट दो इंटीजर, कोई भी दो इंटीजर, डेसिमल नहीं इंटीजर। सबसे पहली कंडीशन दोनों इंटीजर हो, दोनों का डिफरेंस अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो रिलेशन में आ जाएंगे। जैसे कि अगर मैं इनको लिखूँ 3/2 1/2 तो ये रिलेशन में नहीं आएंगे बेटा, भले इन दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड होता है लेकिन ये दोनों इंटीजर भी होने चाहिए साथ साथ। ठीक है ना, तो ये कंडीशन है अपनी रिलेशन की। तो सबसे पहली बात ये है भाई बच्चों कि रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं इसको हम। तो देखो a माइनस ए हमेशा क्या होता है 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, मतलब कोई भी इंटीजर अपने आप में से अगर माइनस होगा तो क्या आएगा आंसर 0। ठीक है ना, कोई भी इंटीजर अपने आप में से माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा हमेशा 0। आया समझ में? ठीक है ना, तो देयरफॉर a कोमा a बिलोंग्स टू r। ठीक है ना, a अगर a में से माइनस होगा 0 आएगा, और 0 क्या है डिविजल बाई 2 लिखो यहां पर, एंड 0 इज डिविजल बाई 2। डिविजिबल बाई 2 यानी कि 2 डिवाइड्स 0, 0 को 2 डिवाइड कर सकता है। देयरफॉर a कोमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है ना, a कोई भी इंटीजर भले हो, यानी कि सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस होगा तो 0 आएगा, और 0 क्या है 0 2 से डिवाइड होता है बेटा। ठीक है ना, नेक्स्ट बच्चों सिमेट्रिक चेक करते हैं। देखो मैंने लेट कर लिया ए बी बिलोंग्स टू आर, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है तो बच्चों देयरफॉर ए माइनस बी 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। टू जो है बच्चों ए माइनस बी को डिवाइड करेगा, क्योंकि ए बी अगर आर का एलिमेंट होगा तो 2 को ए माइनस बी को डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों इसके बाद मैं लाइन लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज 2 आल्सो डिवाइड्स बी माइनस ए। अगर बेटा 2 ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली बी माइनस ए को डिवाइड करेगा। मान लो ये 5 है ये 3 है तो डिफरेंस क्या आ गया 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा 3, ये क्या होगा 5, तो डिफरेंस क्या आ गया -2 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस माइनस का साइन डिसाइड नहीं करता है कि कोई नंबर किसी से डिवाइड होगा या नहीं होगा। प्लस का है वो तो भी डिवाइड अगर होने लग रहा है, तो माइनस का होने के बाद भी वो डिवाइड हो सकता है। ठीक है ना, तो देयरफॉर अगर b माइनस ए 2 से डिवाइड हो गया तो b a कोमा ए जो है बेटा बिलोंग्स टू r। ठीक है ना, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। r क्या हो जाएगा बच्चों सिमेट्रिक। ठीक है ना, आया समझ में? थर्ड चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। उसके लिए मैंने लेट कर लिया ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर का एलिमेंट है देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है ना, फिर लेट कर लिया मैंने बी सी बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। अब इन दोनों स्टेटमेंट को ऐड कर देते हैं।
एडिंग स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आ जाएगा a माइनस बी। आपका क्या नंबर था जो 2 से डिवाइड होता है, b माइनस सी एक ऐसा नंबर था जो 2 से डिवाइड होता है, ये कैंसिल होकर क्या बच गया, ये a माइनस सी आल्सो डिविजिबल बाई 2 इज आल्सो डिविजिबल बाई 2। ठीक है ना। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो वो क्या होता है, इवन। दूसरा नंबर 2 से डिवाइड होता है वो भी क्या होता है, इवन। और 2 इवन का सम हमेशा क्या होता है, इवन। एक और मेथड है इसको लिखने का, देखो इसको लेट कर लो आप, a माइनस बी इज इक्वल टू 2m1 वेयर m1 इज एनी इंटीजर। क्योंकि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है, ये अगर 2 से डिवाइड होता है तो इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक 2 और एक दूसरा कोई भी इंटीजर। ये अगर 2 से डिवाइड होता है तो इसके भी 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक 2 और एक कोई भी इंटीजर। m1 m2 क्या है यहाँ पर, इंटीजर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो a माइनस सी क्या हो जाएगा, 2m1 प्लस 2m2। अब a माइनस सी को आप 2 से डिविजिबल तब मान सकते हैं जब इसके 2 फैक्टर में से एक फैक्टर 2 जो दिखाई देने लग रहे हैं और दूसरा फैक्टर इंटीजर हो, जो कि डेफिनेटली है, क्योंकि m1 क्या था, इंटीजर, m2 क्या था, इंटीजर। तो दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, इंटीजर। ऐसे भी दिखा सकते हो बेटा इसको, और जैसे लिखा हुआ ऐसे भी दिखा सकते हो। तो a माइनस सी डिविजिबल बाई 2 हो गया, तो a कोमा सी क्या हो गया बच्चों, बिलोंग्स टू r। देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव। ठीक है ना, ट्रांजिटिव होगी। सिंस r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देयरफॉर इक्विवेलेंस। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंस हो जाएगी बच्चों। जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होती है वो क्या हो जाती है, इक्विवेलेंस। अब देखो बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन निपटा देता हूँ मैं। 2 की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी, कोई भी इंटीजर हो, 0 को छोड़कर यहाँ पर। ऐसी रिलेशन हमेशा क्या होती है, इक्विवेलेंस। ऐसा हो a माइनस बी डिविजिबल बाई n, a माइनस बी डिविजिबल बाई 5, a माइनस बी डिविजिबल बाई 3, a माइनस बी डिविजिबल बाई -2, a माइनस बी डिविजिबल बाई 10, कुछ भी हो यहाँ पर 2 की जगह। तो ऐसी रिलेशन हमेशा क्या होती है, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, दैट इज इक्विवेलेंस 100%। फोर्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम थर्ड जैसा बेटा, केवल एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर मॉडुलस लगा हुआ है। ठीक है ना, आए समझ में। तो सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। a माइनस ए जो है बच्चों विद इन मोड क्या हो जाएगा, 0 मोड का मॉडुलस यानी कि 0 एंड विच इज इवन। ठीक है ना, विच इज डिविजिबल बाई 2। आया समझ में। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, और इसमें तो एलिमेंट भी लिखे हुए बेटा सारे के सारे। ठीक है ना, आया समझ में। सभी एलिमेंट लिखे हुए हैं तो आप रिलेशन भी बना सकते हो इसकी, बनाना चाहो तो। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, तो क्या हो गया ये, रिफ्लेक्सिव। देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना। अब चेक करते हैं इसको सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में बच्चों मैंने लेट कर लिया, लेट a कोमा b बिलोंग्स टू r, देयरफॉर a माइनस b विद इन मोड इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है ना, 2 से डिविजिबल हो गया। तो बच्चों b माइनस a का जो मॉडुलस है, वैसे तो दोनों इक्वल ही होते हैं, ठीक है ना। आया समझ में, a माइनस बी का मॉडुलस, b माइनस ए का मॉडुलस दोनों सेम होते हैं बेटा। इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर b कोमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू कैपिटल A, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा बच्चों, सिमेट्रिक हो जाएगा ये। ठीक है ना, आया समझ में, सिमेट्रिक हो गया। अब इसको ट्रांजिटिव प्रूव करना बेटा। तो ट्रांजिटिव प्रूव के लिए
मैं लेकर चल पड़ा, थर्ड पार्ट आ गया ना, ट्रांजिटिव चेक करना है। तो मैं ए बी को आर का एलिमेंट लेकर चल पड़ा, तो a माइनस बी डिविजन बाई 2 हो गया। तो देयरफॉर a माइनस बी कैन बी रिटन एज 2m1। लेट कर लिया मैंने ये, वेयर m1 बिलोंग्स टू इंटीजर, क्योंकि कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है या 5 से डिवाइड होता है किसी से भी, तो इसका एक फैक्टर वही आ जाएगा जिससे आपने प्रूव करना है डिवाइड होता है वो, दूसरा फैक्टर आ जाएगा इंटीजर। तो फिर लेट कर लिया हमने b कोमा सी बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, ये लेट कर लिया। देयरफॉर b माइनस सी विद इन मोड इज डिविजिबल बाई 2। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, b माइनस सी का जो मॉडुलस है उसको लेट कर लिया बेटा मैंने, एक फैक्टर तो इसका 2 आएगा, दूसरा कोई भी इंटीजर आ सकता है बिलोंग्स टू z, m2 बिलोंग्स टू z, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो अगर इसका मॉडुलस हटाऊं मैं तो दोनों एक साइड प्लस माइनस लग जाएगा, तो मैंने राइट में लगा दिया। इसका मॉडुलस हटाऊं तो एक साइड प्लस माइनस लग जाएगा, इसको मैंने राइट में लगा दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं भाई, एडिंग 1 and 2 ऐड करेंगे तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, लेफ्ट में बच जाएगा a माइनस सी, राइट में प्लस माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 बच जाएगा, ठीक है ना। अब ये प्लस माइनस के साइन को हम मॉडुलस में वापस इसको बंद कर देते हैं, 2 और m1 प्लस m2। अब हमने प्रूव करना है कि a माइनस सी का मॉडुलस 2 से डिविजिबल है। वो कैसे होगा, देखो एक तो इसका फैक्टर 2 है और दूसरा फैक्टर इंटीजर, क्योंकि आप m1 को इंटीजर लेकर चले, m2 को इंटीजर लेकर चले, तो दो इंटीजर का सम हमेशा क्या होगा, इंटीजर। तो ये इंटीजर हो गया, साथ में 2 हो गया, तो इसके दो फैक्टर हो गए, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाई 2। देयरफॉर a माइनस सी विद इन मोड इज डिविजिबल बाई 2, हेंस a कोमा सी बिलोंग्स टू r। a कोमा सी क्या होगा बेटा, बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज आल्सो ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी, ट्रांजिटिव भी होगी, तो क्या होगी, इक्विवेलेंस। लास्ट में लिखना आपने, सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हेंस इट इज इक्विवेलेंस। मैंने बताया था आपको डिविजिबिलिटी का कोई भी हो डिफरेंस वाला हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंस। 2 की जगह चाहे कुछ भी हो, 0 तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते हम, बाकी 2 की जगह कोई भी नंबर हो इंटीजर, तो ये रिलेशन हमेशा क्या होगी, इक्विवेलेंस। क्वेश्चन है बेटा 7th, 5th और 6th में बताऊं आपको। 5th क्वेश्चन है a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। तो भाई जहां पर 2 था ना वहां पर 5 भरते जाओ और आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। मैंने बताया था 2 की जगह कुछ भी आ जाए हमेशा डिविजिबल होती है रिलेशन। नेक्स्ट है a प्लस बी इज इवन, यानी कि 6th क्वेश्चन ये है a प्लस बी इज इवन। तो बेटा इवन मतलब 2 से डिविजिबल, तो इवन के तो 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने, माइनस के थे तो ये, लेकिन ये प्लस का हो गया, ठीक है ना, आए समझ में। तो जैसे इसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे तो a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a, जो कि आपको दिखने लग रहा है इवन हो गया, तो a कोमा ए बिलोंग्स टू r हो गया। ए बी को अगर r का एलिमेंट लेकर चलेंगे हम, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, इवन, और a प्लस बी अगर इवन है तो बेटा b प्लस ए बी क्या हो जाएगा, इवन, तो b कोमा ए आर का एलिमेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी ये, सिमेट्रिक, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन के बारे में बात करने लग रहा हूँ मैं, ये 7th लिख रखा है मैंने, 6 के बारे में बात करने लग रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ए बी को आर का एलिमेंट ले लिया आपने, और बी सी को आर का एलिमेंट ले लिया आपने। ए बी अगर आर का एलिमेंट होगा तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, इवन, ठीक है ना, आया समझ में। और बी सी को आर का एलिमेंट ले लिया तो बी प्लस सी क्या हो जाएगा, इवन। अब दो इवन नंबर को ऐड करेंगे, देखो ऐड करते हैं, ए प्लस बी, बी प्लस बी 2b हो जाएगा, ये b क्या हो जाएगा, इवन, क्योंकि दो इवन का सम आप जानते हो इवन ही होता है। अब हमने प्रूव करना है कि a प्लस सी इज आल्सो इवन, ठीक है ना। तो भाई बच्चों देखो, जैसा कि आपको दिखने लग रहा है कि ये क्या है, 2b डेफिनेटली इवन, तो ये दूसरा टुकड़ा भी क्या बचेगा, इवन, क्योंकि तीनों का सम क्या है, इवन।
तो ये इवन आपको दिखाई देने लग रहा है। तो ए प्लस सी का सम जब तक इवन नहीं बनेगा तो ये टोटल इवन बन ही नहीं सकता। सम ऑफ टू इवन नंबर इज आल्सो इवन नंबर। तो ए प्लस सी भी क्या हो जाएगा ऐसे करके इवन। तो ए सी किसका एलिमेंट बन जाएगा आर का। तो 6 क्वेश्चन था बेटा, मैंने लगभग करवा ही दिया। ये 7 देखते हैं। रिलेशन का नेम रख दिया उसने एस और डिफाइंड बाई आर क्रॉस आर, यानी कि रियल नंबर के ऊपर है, आर क्रॉस आर का सबसेट है, ठीक है ना। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 1 होना चाहिए, तब जाकर ए बी रिलेशन में आएंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। देखो कैसे, 1,1 डजंट बिलोंग्स टू आर सिंस 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। आया समझ में। एक एग्जाम्पल मिल गया, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है ना। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक तो डेफिनेटली होगी भाई। लेट कर लिया मैंने, लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू 1। क्योंकि भाई अगर बच्चों ए बी आर का एलिमेंट होगा तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को 1 होना पड़ेगा, यानी कि फर्स्ट का स्क्वेयर प्लस सेकंड के स्क्वेयर को 1 होना पड़ेगा। अगर इनके स्क्वेयर का सम 1 है तो ये रिलेशन में आ जाएंगे। अब देखो, अगर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 1 है तो बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बी क्या हो जाएगा 1, और ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा बी कोमा ए जो है वो आर का एलिमेंट बन जाएगा, और ऐसा हो गया तो आर क्या हो गया सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है ना। आया समझ में। नेक्स्ट है ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं बेटा। ट्रांजिटिव तो बड़ा मुश्किल है इसका ट्रांजिटिव होना। देखो लेट कर लिया हमने ए बी बिलोंग, अगर देखो आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल दे सकते हो आप, ठीक है ना, नोट ट्रांजिटिव के लिए, और नहीं है तो प्रूव करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल आसानी से मिलने लग रहा है भाई। रियल नंबर के एग्जाम्पल लेने आपने, इमेजिनरी के नहीं लेने। तो ये ले लिया मैंने 1,0 बिलोंग्स टू आर, रीजन सिंस 1 स्क्वेयर प्लस 0 स्क्वेयर ऑलवेज इक्वल टू 1, एंड 0,1 बिलोंग्स टू आर सिंस 0 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर इक्वल टू 1, ठीक है ना। बट ये देखो सेम हो गया सेकंड, तो 1,1 डजंट बिलोंग्स टू आर। रीजन क्या है इसके पीछे, सिंस 1 स्क्वेयर प्लस 1 स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू 1, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। देखो बच्चों ये तो कंप्लीट करना था मैंने क्वेश्चन, ठीक है ना। तीनों आपको सिखाने थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। वरना मैंने आपको कितनी बार बोल लिया कि ये बात कि भाई इसको अगर ये चेक करना आ जाए कि इक्विवेलेंस चेक कीजिए, तो मैं इससे आगे बिल्कुल भी नहीं करूँगा, यहाँ पर रुक जाऊँगा बिल्कुल यहीं पर, ठीक है ना। ये सारा टाइम वेस्टिंग है। अगर ऐसा लिखा मिल जाए स्टेटमेंट में चेक इट इज इक्विवेलेंस और नोट, तो बेटा अगर रिफ्लेक्सिव नहीं हुई ना तो ये इक्विवेलेंस होगी भी नहीं। भले ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आ जाए तो भी ये इक्विवेलेंस नहीं होगी। तो पेपर में अगर लिखे आ जाए चेक इट इज इक्विवेलेंस और नोट, तो यहाँ तक अगर आपने चेक कर लिया रिफ्लेक्सिव नहीं है तो सीधा लिख दो इट इज नॉट इक्विवेलेंस। ये मैंने वैसे आपको वैसे बताने के लिए सारे चेक किए हैं, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसा नहीं करना आपने, अगर चेक करना आ जाए तो। हाँ प्रूव दैट का क्वेश्चन आ जाए, प्रूव दैट इट इज इक्विवेलेंस, तो सारा चेक करना पड़ेगा आपको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन था चेक इट इज रिफ्लेक्सिव, चेक इट इज इक्विवेलेंस और नोट, तो यहाँ तक किया और रोक दिया, ठीक है ना। बाई चांस आपको ये पता चल जाए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो सीधा ट्रांजिटिव को ही चेक कर लो और लिखो सिंस इट इज नॉट ट्रांजिटिव हैंस इट इज नॉट इक्विवेलेंस, ठीक है ना। ये केवल एक एग्जांपल करवाने के लिए मैंने कंप्लीट किया क्वेश्चन। देखो बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने बताया था आपको सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट, सेम, इक्वल वर्ड मिल जाए तो हमेशा ऐसी रिलेशन क्या होती है इक्विवेलेंस। तो ये जो रिलेशन उसने बताई है, ये बताई है कि सेट ऑफ, यानी कि बहुत सारी ट्राइंगल है प्लेन के अंदर, तो कोई भी दो ट्राइंगल मिलकर रिलेशन में आएंगी अगर वो कॉन्ग्रुएंट होंगी तो चेक करना है इक्विवेलेंस है या नहीं। तो देखो बेटा कोई भी ट्राइंगल 1 यानी कि कोई भी ट्राइंगल अपने आप की क्या होती है कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। आया समझ में। देयरफॉर ट्राइंगल 1
बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। ऐसा है बेटा कि आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, एनी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव तभी होता है ना जब डबलेट होता है। तो हर तरह की ट्राइंगल जितनी भी होती हैं, कोई ट्राइंगल अपने आप की हमेशा क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट। तो इसलिए क्या हो गया ये रिफ्लेक्सिव। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। देखो लेट कर लिया मैंने बच्चों ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 बिलोंग्स टू आर। अगर ऐसा है तो ट्राइंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बच्चों ट्राइंगल 2 के। कॉन्ग्रुएंट का मतलब जिसके सारे अंग समान हो, यानी कि तीनों साइड तीनों एंगल अगर इस ट्राइंगल के इसके तीनों कोरोस्पोंडिंग साइड और तीनों कोरोस्पोंडिंग एंगल के इक्वल हो तो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। जब इसके 6 के 6 पार्ट इसके 6 के 6 पार्ट के इक्वल हैं तो इसके भी तो इसके इक्वल हो जाएंगे बेटा। तो इस लाइन के बाद आप डेफिनेटली लिख सकते हो ट्राइंगल 2 कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 1, देयरफॉर ट्राइंगल 2 ट्राइंगल 1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, आया समझ में। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ये हो जाएगा बच्चों सिमेट्रिक। अब चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी के लिए। ठीक है ना, तो इसमें भी मैं लेट करके चल पड़ा कि ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 बिलोंग्स टू आर। आर का एलिमेंट है, ये एलिमेंट तभी होगा जब ट्राइंगल 1 जो है वो ट्राइंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है ना, आई जे ले सकते हो बेटा, आई और जे। ठीक है ना, आई और जे। ठीक, यहां पर भी आई जे जे आई ले सकते हो। एग्जाम्पल देना है तो कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल देते हैं, वरना तो जनरल केस में लेते हैं हमेशा। तो भाई आल्सो लेट ट्राइंगल जे कोमा ट्राइंगल के बिलोंग्स टू आर। इनको भी आर का एलिमेंट लेट कर लिया हमने, तो देयरफॉर इनको भी क्या होना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना, ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब ये स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट है और ये स्टेटमेंट सेकंड है। देखो क्या कहती है, इस ट्राइंगल के सभी 6 पार्ट इसके सभी कोरस्पोंडिंग 6 पार्ट के क्या है, सेम इक्वल। तो फिर इसके इन दोनों के भी इक्वल हो गए, तो इन दोनों के क्या हो गए यहाँ से इक्वल। लिखो फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्जर्व दैट ट्राइंगल आई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल के फॉर ऑल आई जे के बिलोंग्स टू नेचुरल। मतलब कोई भी ट्राइंगल हो इस तरह की, ठीक है ना, ऐसा ही होगा उसमें। कोई एक ट्राइंगल अगर दो अलग अलग ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो वो आपस में भी क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट। ऐसा आपने 10th में पढ़ा था। देयरफॉर ट्राइंगल आई ट्राइंगल के बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी हो गई भाई बच्चों। Therefore R is equivalence relation। लिखना पड़ेगा आपको, since R is reflexive symmetric and also transitive, hence it is equivalence relation। देखो भाई बच्चों, 9th क्वेश्चन, f such that x to y be any function and r on x defined by this। मतलब r कोई रिलेशन है जो x पर डिफाइंड है, और कोई भी दो एलिमेंट रिलेट तब होंगे जब f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होगा। जैसे कि देखो f ऑफ a कैसे निकालते हैं, जैसे आपके पास fx है, मान लो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो आप f1 कैसे निकालते हो, x की जगह 1 पुट करके। ठीक है ना, आया समझ में। f2 कैसे निकालते हो आप, x की जगह 2 पुट करके। तो देखो ये क्या हो गया, ये तो हो गया 0, और ये क्या हो गया, ये हो गया भाई 6 और एक 7 माइनस 5 2। देखो बेटा
अगर ये दोनों इक्वल आ जाते तो 1 2 आपस में रिलेट हो जाते, ये रूल है इस रिलेशन का। यानी कि x की जगह 1 पुट किया हमने तो आया 2, x की जगह 2 पुट किया आया तो 0, दोनों अगर सेम हो जाते तो रिलेशन में आ जाते हैं, ठीक है ना। और पुट करके देखता हूँ मैं, 3 पुट किया मैंने x की जगह, ये हो गया 9 माइनस 15 और प्लस 6 यानी कि 0। तो भाई इन दोनों से अगर सेम आंसर आ गया तो 2 3 जो हैं वो रिलेशन में आ जाएंगे। आया समझ में, ये है इस रिलेशन का रूल। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, ए को चेक करना हमने, ए यहाँ पर वो तो डेफिनेटली होगा। देखो F1 की वैल्यू ये आई है तो F1 की वैल्यू यही तो आएगी। तो देयरफॉर आप लिख सकते हो सिंस FA इक्वल टू FA फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल X, मतलब X का चाहे कोई भी एलिमेंट हो, 3 है जैसे F3 इक्वल टू 3 होगा, F4 इक्वल टू F4 होगा और F5 इक्वल टू F5 होगा, ठीक है ना। आया समझ में। तो देयरफॉर A क्या हो जाएगा बेटा, R का एलिमेंट, और R का एलिमेंट हो गया तो क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। आया समझ में। अब देखना हमने सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक तो लेट कर लिया बच्चों मैंने, लेट A, B बिलोंग्स टू R, ए पी को R का एलिमेंट लेट कर लिया भाई। लेकिन आप ये भी जानते हो अगर ए पी R का एलिमेंट है तो एफ ए इक्वल टू एफ बी हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एफ ए इक्वल टू एफ बी, ठीक है ना। अब देखो बेटा, बी ए को अगर आर का एलिमेंट होना है तो एफ बी एफ ए के इक्वल होगा तभी ऐसा होगा, और ऐसा तो होके रहेगा। क्यों होकर रहेगा, क्योंकि ये एफ ए अगर एफ बी के इक्वल है तो एफ बी भी तो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ए के इक्वल, ठीक है ना। तो देयरफॉर बी कोमा ए किसका एलिमेंट बन जाएगा, आर का, ठीक है ना। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। तो ये रिलेशन क्या बन जाएगी बच्चों, सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव देखते हैं भाई बच्चों। तो ट्रांजिटिव भी होगी बेटा ये डेफिनेटली, इक्वल आ गया ना यहाँ पर, इक्वल, इक्वल के केस में हमेशा इक्वलेंस होती है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने लेट कर लिया ए पी को आर का एलिमेंट लेट कर लिया अगर, तो दिस इंप्लाइज एफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, एफ बी के इक्वल, ठीक है ना। एफ ए अगर एफ बी के इक्वल हो गया, फिर दोबारा से लेट कर लिया बी सी को आर का एलिमेंट लेट कर लिया, ठीक है ना। तो एफ बी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ सी के इक्वल। तो भाई ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। टारगेट आपको पता होना चाहिए, ए सी को आर का एलिमेंट प्रूव करना चाहते हैं हम, और वो तभी होगा जब एफ ए एफ सी के इक्वल हो जाएगा, और ऐसा तो होके रहेगा क्योंकि एफ ए और एफ सी दोनों एक सेम नंबर के इक्वल हैं। तो देखो फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, एफ ए इक्वल टू एफ सी, एफ ए एफ सी के इक्वल हो गया तो बेटा ए सी किसका एलिमेंट बन गया, आर का, ठीक है ना। तो आर क्या हो गई, ट्रांजिटिव भी होगी, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। आर क्या क्या हो गई, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। Hence it is equivalence। ठीक है ना बेटा, ऐसे कंप्लीट करना आपने। अगर ये रिफ्लेक्सिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी, ट्रांजिटिव भी होगी, तो इसको क्या होना पड़ेगा, इक्विवेलेंस। देखो भाई बच्चों, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। इन एन क्रॉस एन मीन्स ये रिलेशन किस के ऊपर है, एन सेट के ऊपर, ए बी रिलेटेड टू सी डी। देखो ये क्या आ गया आपकी बार, अब तक क्या होता था, ए बी बिलोंग्स टू आर, ऐसे होता था बेटा, ठीक है ना।
लेकिन ये भी सच है कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए रिलेटेड टू बी। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है ना। अब क्या आ गया बच्चों, अब की बार आ गया ए बी कोमा सी डी बिलोंग्स टू आर, ये आ गया आपकी बार, ठीक है ना। मतलब अब तक क्या था कि दो सिंगल सिंगल एलिमेंट आपस में रिलेट हुआ करते, अब की बार दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में रिलेट होने लग रहे। तो जैसे मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए बी रिलेटेड टू सी डी, ठीक है ना। इसलिए बुक वाले ने ऐसा ना लिखकर ऐसे लिख कर दिया। अब देखो ये रिलेशन में कब आएंगे, जब इन दोनों का एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इंटीरियर के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा, तब जाकर ये किस में आएंगे, रिलेशन में। जैसे कि देखो आप, जैसे कि 3,1 रिलेटेड टू 6,2, देखो ये दोनों रिलेशन में आएंगे बेटा। क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 6 और इन दोनों का प्रोडक्ट है 6, ये दोनों क्या होने लग रहे हैं, इक्वल। ये इस रिलेशन का रूल है, ठीक है ना, आया समझ में। और इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग ये होता है, अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, मतलब अगर कोई चार एलिमेंट ऐसा इक्वल होने लग रहे हैं इस कंडीशन से, तो वो आपस में रिलेट करेंगे, और कोई रिलेट करते हैं तो वो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना। और एक शर्त है कि भाई ये सारे एलिमेंट क्या हो, नेचुरल हो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो अब तक हम, जैसे अगर अपने पास ये आया करता ए रिलेटेड टू बी, तो रिफ्लेक्सिव, या फिर ये आया करता ए बी बिलोंग्स टू आर, तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए हम क्या किया करते, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए ऐसे केस में हम क्या करते, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। और ऐसे केस में क्या किया करते, ए रिलेटेड टू ए। आया समझ में। तो ठीक ऐसा है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर करना पड़ेगा ए बी रिलेटेड टू ए बी, ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ये प्रूव हो गया तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो मैं इसको लेट करके चला, तो अब देखता हूँ इक्वल होगा या नहीं होगा। तो इक्वल तब होगा जब एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, यानी कि जो कि ए बी हो गया, इंटीरियर का प्रोडक्ट जो कि बी ए हो गया, ये अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे, और ये तो डेफिनेटली इक्वल है भाई। इक्वल की वजह से 3 इंटू 4 अगर 12 होता है, तो 4 इंटू 3 भी 12 होता है, ठीक है ना। विच इज इक्वल, विच आर इक्वल लिख सकते हो आप, ठीक है ना। और रीजन क्या देंगे इसके लिए, रीजन देना बेटा, सिंस नेचुरल नंबर आर कम्यूटेटिव इन प्रोडक्ट, नेचुरल नंबर जो है वो कम्यूटेटिव होते हैं प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है ना। ए पी और बी ए इक्वल हो गया, तो आर क्या होगी, रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हो गया बेटा, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है ना। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं ये। तो भाई जैसे कि रिफ्लेक्सिव मिला है तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा ये, ठीक है ना। आया समझ में। तो भाई लेट करके चलना पड़ेगा ए पी को आर का एलिमेंट, ए पी को आर का एलिमेंट लेट करके चलते बेटा। लेट ए पी को नहीं, ए पी रिलेटेड टू सी डी, ऐसे में लेट करके चल पड़ा। और ऐसा है तो क्या हो जाएगा, ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल, ठीक है ना। अब हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है बच्चों सी डी रिलेटेड टू ए पी, ये प्रूव करना है बच्चों, ठीक है ना। ये इंटरचेंज करना, देखो ए पी रिलेटेड टू सी डी है, तो हमने प्रूव करना है कि सी डी रिलेटेड टू ए पी। आया समझ में। तो उसके लिए देखो क्या प्रूव करना पड़ेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, सी पी, इन दोनों का प्रोडक्ट डी ए, यानी कि कुल मिलाकर हमने सी पी को डी ए के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या करूंगा मैं, बी सी को लेफ्ट में लिख लेता हूँ, ए टी को राइट में, और इसका कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया, बी सी को चेंज करके सी पी लिख दिया, ए टी को चेंज करके डी ए लिख दिया। इसका रीजन देना पड़ेगा आपको, नेचुरल नंबर आर कम्यूटेटिव इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव होते हैं ये, ठीक है ना, कई बार सुन लिया होगा आपने भी। तो भाई अब देखो, जैसे ये दोनों इक्वल थे तो ए कोमा बी आपस में रिलेट कर रहे थे, ए कोमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर में थे, और डी को
और सी कोमा डी दूसरे ऑर्डर पेयर में थे। तो अब की बार क्या हो जाएगा, सी डी रिलेटेड टू क्या हो जाएगा, ए बी, क्योंकि ऐसा होगा तभी तो ऐसा होगा ना, सी बी और डी ए। तो क्या हो गया बच्चों, ये सिमेट्रिक हो गया, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है ना। अब इसको हमने प्रूव करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए लेट करके चल पड़े हम, लेट ए पी रिलेटेड टू सी डी, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो क्या हो गया बच्चों, ए डी जो है वो किसके इक्वल हो गया, बी सी के इक्वल। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। आगे आल्सो लेट करना आपने, आल्सो सी डी रिलेटेड टू ई एफ। ई और एफ क्या है, कोई नेचुरल नंबर, फॉर ऑल ई एफ बिलोंग्स टू नेचुरल, बल्कि आप लिखो फॉर ऑल ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट क्या हो गया, सी एफ, और इंटीरियर का प्रोडक्ट क्या हो गया, डी ई। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखो अपना टारगेट क्या, अपना टारगेट है ए बी रिलेटेड टू ई एफ दिखाना। ए बी रिलेटेड टू ई एफ कब दिखाई देगा, देखो तब क्या हो जाएगा, ए एफ जो है वो बी ई के इक्वल आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। ए एफ किसके इक्वल आ जाएगा, बी ई के। तो आपने क्या कर देना है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो भाई आप ऐसा भी कर सकते हो कि लेफ्ट की राइट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, राइट की लेफ्ट के साथ, लेकिन मैंने यहाँ से चेक किया इसको, तो लेफ्ट की लेफ्ट के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी सी एफ, और राइट में हो जाएगा बी सी और डी। देखो ये कैंसिल हो गया इससे, और भाई डी से डी कैंसिल हो गया, तो ए एफ किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल आ गया, और ए एफ बी के इक्वल होगा तो ऐसा हो जाएगा। और भाई ए बी सी डी से रिलेट था, सी डी ई एफ से रिलेट था, तो बीच में से सी डी हट गया, ए बी अगर ई एफ से रिलेट हो गया तो आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव, ठीक है ना। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, वो रिलेशन क्या होगी बेटा, इक्विवेलेंस, ठीक है ना। आया समझ में आपको, लिख देना, सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हैंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ गया बेटा 10th जैसा, देखो ये लेकिन रूल अलग है इसमें, ए प्लस डी बी प्लस सी के इक्वल है, उसमें था ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। तो भाई सबसे पहले इसको रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ठीक वैसे ही। तो ए बी रिलेटेड टू ए बी लेट करके चल पड़ा मैं, अब इसको चेक करते हैं ठीक है या नहीं, ठीक है ना। लेट कर लिया इसको हमने, तो रूल क्या है बच्चों, देखो एक्सट्रीम का सम, यानी कि एक्सट्रीम का सम ए प्लस बी और इंटीरियर का सम अगर इक्वल होगा तो ये आपस में रिलेट कर जाएंगे, और ऐसा तो होगा ये बच्चों। यहाँ पर भी क्या है, क्रॉस है, यानी कि नेचुरल नंबर है सारे ए बी सी डी। देखो ए प्लस बी और बी प्लस ए तो इक्वल होते हैं बेटा, सिंस नेचुरल नंबर आर कम्यूटेटिव इन एडिशन। इसका रीजन लिखना आपने कि नेचुरल नंबर एडिशन में कम्यूटेटिव होते हैं, मीन्स 3 जमा 4 4 जमा 3 इक्वल होता है, ठीक है ना। ऐसे ही कोई भी नेचुरल नंबर उठाओगे आप, प्लेस चेंज करके ऐड करोगे, सेम आंसर आएगा, विच इज ट्रू। जो कि क्या हो गया बच्चों, ट्रू हो गया, ठीक है ना। रीजन लिखना है, सिंस नेचुरल नंबर आर कम्यूटेटिव इन एडिशन देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ये होगी बेटा रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट चेक करते हैं, सिमेट्रिक है या नहीं है। देखो उसके लिए सबसे पहले मैं लेट करके चल पड़ा, ए बी रिलेटेड टू सी डी। अगर ऐसा है बच्चों तो क्या होना पड़ेगा, ए प्लस डी को बी प्लस सी के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है ना। और हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है सी डी रिलेटेड टू ए बी, ऐसा प्रूव करना हमने, तभी जाकर सिमेट्रिक होगी। देखो ए बी इधर सी डी उधर, तो सी डी इधर ए बी इधर, तभी तो सिमेट्रिक होगी ना। और ऐसा कब प्रूव होगा, जब सी प्लस बी जो है वो किसके इक्वल होगा, डी प्लस ए के इक्वल। तो देखते हैं होगा या नहीं होगा।
तो सबसे पहले ये था अपने पास ये, तो बी प्लस सी को मैं लेफ्ट में लिख लेता हूँ और ए प्लस डी को राइट में, और इसका कोई रीजन देने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, बी प्लस सी की जगह लिखा सी प्लस बी, और रीजन देना है नेचुरल नंबर आर कम्यूटेटिव इन एडिशन। ऐसे यहाँ पर ए प्लस डी की जगह डी प्लस ए लिखा, रीजन देना है नेचुरल नंबर आर कम्यूटेटिव इन एडिशन, ठीक है ना। ये ऐसे हो गया, फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ठीक है ना। आया समझ में, आर क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट अवे ट्रांजिटिव, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी को आर का एलिमेंट लेकर चल पड़े हम, ओ सॉरी ऑर्डर पेयर में लेना बेटा, ए बी और सी डी रिलेट करके चल पड़े हम, तो ये तभी रिलेट होंगे जब ए प्लस डी जो है वो बी प्लस सी के इक्वल हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। उसके बावजूद फिर सी डी रिलेटेड टू ई एफ लेकर चल पड़े हम, और यहाँ पर ई और एफ क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। नेचुरल ही एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, तो ऐसा हो जाएगा, तो सी प्लस एफ किसके इक्वल हो गया, डी प्लस ई के इक्वल, ये इक्वेशन होगी सेकंड। अब हम अपना टारगेट क्या, अपना टारगेट है ए बी रिलेटेड टू ई एफ, ए बी रिलेटेड टू ई एफ, ये अपना टारगेट है। और ये टारगेट कब अचीव होगा, जब ए प्लस एफ जो है वो किसके इक्वल आ जाए, बी प्लस ई के इक्वल, ये ऐड करके देख लिया ना मैंने। तो ए प्लस एफ बी प्लस ई के इक्वल कैसे आएगा, देखो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इनको ऐड करेंगे अगर हम, तो लेफ्ट में क्या ए प्लस डी, और ये क्या है सी प्लस एफ, और राइट में क्या है बी प्लस सी और डी प्लस ई। तो बेटा ये कैंसिल हो गया इससे, और ये इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका, आपके पास आ गया ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। और ऐसा तो तभी होगा भाई जब ए बी किससे रिलेट होगा, ई एफ से, ठीक है ना। देखो दोनों एक्सटीरियर का सम हो गया, इंटीरियर का सम हो गया, तो देयरफॉर आर क्या होगी बच्चों, आर होगी ट्रांजिटिव, ठीक है ना। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगी, ट्रांजिटिव भी होगी, सिमेट्रिक भी होगी, और भाई वो रिलेशन क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी, ट्रांजिटिव होगी, तो बेटा डेफिनेटली क्या होगी, इक्विवेलेंस। तो भाई बच्चों लास्ट क्वेश्चन आ गया इसका 12th। तो बेटा अभी अभी हमने ऐसी रिलेशन की थी, देखो ए बी रिलेटेड टू सी डी, दिस इम्प्लाइज, इंटर इम्प्लाइज लिखेंगे बल्कि, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी की थी ना ऐसी रिलेशन। तो इसमें हमने केवल क्या है, इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है 1,3 की। अब मैं आपको बता देता हूँ इक्विवेलेंस क्लास होती क्या है। जैसे देखो कोई रिलेशन है आपके पास 1,3, 1,4, 1,5, 2,6 और 2,7 एंड 3,8, ये जैसे आपकी कोई रिलेशन है, तो आपको निकालनी पड़ जाए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी पड़ जाए बेटा आपको। तो इक्विवेलेंस क्लास 1 की क्या होती है, वो सभी एलिमेंट होते हैं जिनके साथ 1 रिलेशन में आता है। जैसे कि 1 किसके साथ रिलेशन में आया, 3 में, 3 के साथ, फिर 4 के साथ आया, फिर 5 के साथ आया, तो ये 1 की इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी, ठीक है ना, इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है ना। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है ये बता रहा हूँ बेटा मैं आपको। 2 की इक्विवेलेंस क्लास आपसे पूछ ले, ऐसे डिनोट करते हैं उसको ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास कौन है, 7 एंड 6, यानी कि 6 7 लिखो या 7 6 लिखो, ये 2 की इक्विवेलेंस क्लास है। 3 की इक्विवेलेंस क्लास पूछ ले आपसे, तो 3 की इक्विवेलेंस क्लास है 8 एंड 1। 3 की इक्विवेलेंस क्लास है 8 एंड 1। तो ये होती है बच्चों इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है ना। अब ठीक ऐसा ही अपना क्वेश्चन है, लेकिन अपना क्वेश्चन थोड़ा सा ऑर्डर्ड पेयर की रिलेशन के साथ, मतलब 2 ऑर्डर्ड पेयर रिलेट होते हैं आपस में।
ये बता ही दिया था मैंने आपको। तो हमने क्या करना है, 1 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। तो मैंने लेट कर लिया भाई, लेट x, y बी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 3 की इक्विवेलेंस क्लास लेकर चल पड़े हम इसको। देयरफॉर x, y अगर इक्विवेलेंस क्लास x अगर 1 3 की इक्विवेलेंस क्लास है तो ये 1 3 के साथ रिलेशन में आएगा बेटा। और कोई किसी के साथ रिलेशन में आता है तो उसका रूल है एक्सट्रीम का सम इक्वल टू इंटीरियर का सम। तो x + 3 किसके इक्वल हो जाएगा, y + 1 के इक्वल। ठीक है ना, आया समझ में। अब आपने x y की वैल्यू यहाँ से लेकर इसमें पुट करनी है। अगर ये सेट नहीं होता तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता, पता नहीं कितने सारे नंबर यहाँ पर इनको सेटिस्फाई करते। अब यही लेना आपने, जैसे मैंने यहाँ पर 1 ले लिया, अगर x की जगह मैं 1 लूँगा तो भाई y की जगह क्या पुट करना पड़ेगा मेरे को, 3। ठीक है ना, आया समझ में। उसके बाद तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया दैट इज 1 3, यानी कि 1 3 खुद अपनी इक्विवेलेंस क्लास है इसकी है। उसके बाद अगर मैं x की जगह यहाँ पर लेता हूँ 2, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 4। पुट x = 2, दिस इम्प्लाइज y = 4। तो देयरफॉर इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी बेटा, 2, 4। ठीक है ना, इक्विवेलेंस क्लास का एलिमेंट होगा। फिर मैं अगर x की जगह 3 लेता हूँ, 3 ले लिया मैंने यहाँ पर, तो ये बन गया 6। अब इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा 6 बनाने के लिए, 5, वो अपने पास है नहीं। ठीक है ना, अगर x की जगह मैंने 4 ले लिया तो ये कितना बन गया, 7। तो इसको 7 बनाने के लिए 6 ऐड करना पड़ेगा, वो अपने पास है नहीं। तो केवल इक्विवेलेंस क्लास कौन हो गई, 1 3 एंड 2 4। तो ये उसकी इक्विवेलेंस क्लास हो गई, किसकी बच्चों, 1 3 की। क्वेश्चन में केवल हमने 1 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी थी। ठीक है ना, आया समझ में इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। और भी क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको कहीं पर इसके, तो इसी तरीके से आपने इक्विवेलेंस क्लास निकाल लेना है। पार्टीशन ऑफ सेट भी होता है बेटा, यानी कि इस सेट के पार्टीशन कर सकते हैं हम कितने भी। ठीक है ना, जैसे 1 कर दिया, फिर 1 2 कर दिया, 2 3 कर दिया, 3 4 कर दिया, ये सेट के क्या हो जाएंगे, पार्टीशन ऑफ ए सेट। तो भाई बच्चों रिलेशन समाप्त हुई बिल्कुल। ठीक है ना, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.3, जिसमें क्या होगा, फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। लेकिन उससे पहले मैं बेसिक करवाऊंगा आपको, जिसमें क्या होगा, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोसेंट ऑफ फंक्शन, यानी कि अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। ठीक है ना, वो करेंगे। और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे 1.3। अच्छे से रिवाइज करो बेटा, कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है ना, और प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि सभी बच्चों के पास पहुंच जाएगी। ठीक है ना, और भाई उम्मीद करता हूं कि अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप इसकी।